हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंडरेटेड नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, हम लोग 36 स्पेशल बूस्टर क्लास कर रहे थे। ये आज का हमारा क्लास नंबर तीसरा है। अगर आप क्लास नंबर पहला और क्लास नंबर दूसरा नहीं देखें तो प्ले लिस्ट बन चुका है, उसमें जाके देख लीजिएगा 36 स्पेशल क्लास करके। देखिए, हम लोग 36 क्लास को इतना अच्छे से कर रहे हैं कि आपको अगर कहीं भी आप कोचिंग नहीं किए तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप शानदार तरीके से नोट्स बनाइए, डेली वीडियो को देखने के बाद उसको फिर से रोक रोक के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कल जो पढ़े थे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, उसी को कंप्लीट करेंगे। कल का जो टॉपिक आधा रह गया था, प्राचीन इतिहास चल रहा है हम लोग का छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये रामबाण क्लास है, ये आपके CG व्यापम से लेकर पूरे PSC प्रीलिम्स तक के सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। तो हम लोग ने कल देखा था कि जो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं। क्या क्या बांटे थे? प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हम लोग ने देखा था कि अज्ञात समय से 2500 ईसा पूर्व तक लिया जाता है। आधि ऐतिहासिक काल 2500 से 1500 और ऐतिहासिक काल 1500 से 1947। कल हमने प्रागैतिहासिक काल को पूरा किया था। आज हम लोग आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को पूरा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में कल पढ़े थे हम लोग? 4 भागों में। पहला था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था उत्तर पाषाण काल, चौथा था नव पाषाण काल। सभी को हम लोग ने देख लिया था। सभी के संबंधित स्थान और जो भी क्वेश्चन बन सकते हो सबको मैं आपको कल के क्लास में बता दिया था, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल में क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक सभ्यता और एक प्राचीन इतिहास। वैदिक सभ्यता आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल और दूसरा 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। प्राचीन भारत को इसको भी 2 भागों में बांटे, 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। एक प्राचीन है 600 से 712 ईस्वी और मध्यकालीन है 712 से 1707 ईस्वी और आधुनिक हमारा 1707 से 1947 तक। ये सब देख लिए थे हम लोग, ठीक है। प्रागैतिहासिक क्या क्या होता है ये भी देखे थे। इसको 4 भागों में बांटे थे, इसके बारे में भी कल मैं आपको डिटेल बता दिया था। और उसमें क्या क्या मिला है? पूर्व पाषाण काल भी बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल को, ठीक है। मछली पकड़ना और जामुन फल मेवा भी एकत्र करते थे इन लोग। और कहाँ से मिला है पूरा पाषाण काल के अवशेष? तो याद रखिएगा, महानदी घाटी और सिंघनपुर गुफा, ये 2 जगह मेन है। और अन्य स्थान बोलेगा तो रायगढ़ के ही, और कहाँ कहाँ है? कबड़ा पहाड़, बोतलदा, छापामारा, भंवरकोल, गीदा, सोनबरसा। ये अभी रिवाइज कर रहे हैं, कल हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। मध्य पाषाण काल वाले स्थल कहाँ पढ़े थे? इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, खाना बदोश जीवन बिताना स्टार्ट कर दिए थे, नदी नदी किनारे रहते थे, खेती करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। कृषि की शुरुआत हुआ था। इसमें कहाँ से साक्ष्य मिले? तो पढ़े थे हम लोग कबड़ा पहाड़ रायगढ़, याद रखिएगा, कबड़ा पहाड़ रायगढ़। क्या क्या मिले वहाँ? मानव की आकृति मिले है, पत्थर के औजार मिले हैं, मगरमच्छ मिले हैं, सांबर मिले, छिपकली मिले, गेरुए रंग की आकृति मिली है। डेली क्लास हो रही है, डेली आप लोग देखा करिए, नोट्स बनाया करिए, बेहतरीन शानदार आपको क्लासेस मिलेगी। पूरे कंप्लीट कराऊंगा मैं इसको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। और जिन लोग भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो टेस्ट से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। पूरे कंप्लीट तैयारी रहता है उसमें। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में और अन्य क्या क्या है? तो कालीपुर है, खड़ाक घाट है, घाट लोहांग है, भातेवाड़ा है, राजपुर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर पाषाण काल भी देखे थे। तो उत्तर पाषाण काल में याद रखिएगा आप लोग, क्या नोकीले औजार के यूज़ करने लगे थे? कहाँ? धनपुर, गौरेला पेना, मारवाही में इनके साक्ष्य मिले हैं। सिंगरपुर की गुफा में मिले हैं। महानदी घाटी, 3 चीज़ याद रखिएगा, धनपुर, सिंगरपुर गुफा, महानदी घाटी। रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने देखा था नवपाषाण काल, ठीक है। 2 मिनट हम लोग रिविजन करना भी जरूरी रहता है। नवपाषाण काल में हम लोग क्या देखे थे? कि पशु को पालना स्टार्ट कर दिए थे और कृषि और खाद्य उत्पादन पे इन्होंने अपना फोकस किया था। तो नवपाषाण कालीन स्थल कहाँ का है? तो याद रखिएगा 3 जगह, चितवा डोंगरी बालोद, वोनटीला टेरम रायगढ़ और अर्जुनी दुर्ग, ये 3 जगह याद रखिएगा नवपाषाण कालीन। चितवा डोंगरी बालोद, वोमटीला टेरम और, ठीक है, वोमटीला टेरम ये दोनों रायगढ़ में है और अर्जुनी, ठीक है। यहाँ तक देख लिए थे। अब हम लोग को देखना था छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहाँ कहाँ है। तो देखिए, कोरिया में 2 जगह देखें, कोहाबोर और घोड़साल। कोहाबोर और घोड़साल याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है। दूसरा रायगढ़ में क्या क्या पढ़े हम लोग? सिंगनपुर, बोतलदा, सिलोरी डोंगरी, बसनाझार, कर्मागढ़, ऊंगना, भंवरखोल, गिद्धा, बेनीपट, सूतीघाट, खैरपुर, ठीक है। दुर्ग में देखेंगे तो अर्जुनी है। बालोद में देखेंगे चितवा डोंगरी है। कांकेर की अगर बात करते हैं तो कांकेर में याद रखिएगा कुलगांव, कान्हा गांव, उड़कुड़ा, खैरकेला, गोटी टोला। तो ये 5 याद रखिएगा कांकेर में, कुलगांव, कान्हा गांव, उड़कुड़ा, खैरकेला, गोटी टोला, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। ये मैप में आपको बता दिया था मैं कहाँ कहाँ है करके, तो वही चीज़ है, उनको मैप में आप भी ड्रॉ कर लीजिए, एक मैप बना लीजिएगा, अलग अलग ड्रॉ कीजिएगा। पूर्व पाषाणकालीन स्थल को एक साइड लिख लीजिएगा और नवपाषाणकालीन, उत्तर पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन, इसको मैं कल समझा दिया था, देख लीजिएगा। ये कुछ वहाँ के चित्र थे कैसे कैसे बनाए,
सिंगनपुर गुफा में ऐसे चित्र बना है शिकार करते हुए। ठीक है, अब आपको देखना है कि औजार जो प्रागैतिहासिककालीन औजार मिले थे तो कहाँ कहाँ से मिले थे। तो देखिए पूर्व पाषाण काल पहले पढ़े, तो उसके संबंधित औजार कहाँ कहाँ से मिले थे। तो महानदी घाटी, कबड़ा पहाड़, बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीदा, सोनबरसा, इतने जगह से पूर्व पाषाण काल के अवशेष औजार मिले थे ना, औजार याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले थे तो याद रखिए कालीपुर, गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर। नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, उत्तर पाषाण काल देखेंगे तो ये कबड़ा पहाड़ में है। नव पाषाण काल देखेंगे तो अर्जुनी, चितवा डोंगरी, टेरम, ये चारों एकदम आपको कंठस्थ होने चाहिए। इसको कूट में देता है मिलाने के लिए कि निम्न स्थलों को उसके काल के अनुसार जमाइए। तो कूट 1 में 2 इधर रहेगा और इधर आपका जगह रहेगा, तो उसको जमाना रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से बनाइएगा। अब खोज करता देखते हैं, वहीं तक देखे थे, यहाँ से आपको नया देखना है। ठीक है, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चलेगा। तो देखेंगे महत्वपूर्ण खोज और खोजकर्ता। तो देखिए सिंगनपुर की जो गुफा है कबड़ा पहाड़, ये दोनों किसने खोजा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में तो आता ही आता है ना, व्यापम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको ध्यान से देखिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, चलेगा। तो पहला देखते हैं सिंगनपुर की गुफा और कबड़ा पहाड़, ये दोनों को एक साथ किसने खोजा है। तो एंडरसन ने 1910 में खोजा था। ठीक है, पर्टिकुलर ये 1910 आपको सिंगनपुर गुफा के लिए मिलता है, लेकिन दोनों का एक साथ खोज हुआ है ऐसा माना जाता है। तो याद रखिएगा, चाहे सिंगनपुर पूछे या कबड़ा पहाड़ पूछे, तो एंडरसन ने खोजा, नाम याद रखिएगा दोनों के लिए। डेट बोलेगा तो डेट सिंगनपुर के लिए 1910 लिया जाता है। ठीक है, तो कबड़ा पहाड़ किसने खोजा पूछेंगे क्या बोलोगे आप लोग, एंडरसन। ठीक है, सिंगनपुर एंडरसन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चितवा डोंगरी, ये पीएससी में आया हुआ था ना। तो देखिए CS बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र। देखिए अब यहाँ से ये नाम कॉमन रहेगा। रविंद्रनाथ मिश्र बहुत सारी जगह को खोजा है ना। अब इसके साथ एक साथी को ले लेता था, उसको वहाँ पे बैठा देता, आप खोजिए करके, वो खोल देता था, अपना नाम जोड़ देता था। तो चितवा डोंगरी को किसने खोजा है तो बघेल जी और रविंद्रनाथ मिश्र, BS बघेल, रविंद्रनाथ मिश्र। फिर आते हैं तीसरा नंबर, 500 महापाषाण घेरे। महापाषाण घेरे क्या होता है, जब मृदा को पत्थर से ढांक देते थे तो बनता था महापाषाण घेरे। गढ़धनौरा कोंडागांव में मिले हैं 500 महापाषाण घेरे। इसकी खोज किसने की है। तो देखिए रविंद्रनाथ मिश्र तो थे ही, उनके साथ कौन थे, JR काम्बले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 500 महापाषाण घेरे, गढ़धनौरा कोंडागांव, ये JR काम्बले, रविंद्रनाथ मिश्र, ये दोनों ने खोजा है। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पे जाएंगे। नोट्स जरूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। और आप लोग इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर शेयर किया करें। ठीक है, क्लासेस में ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है, फिर भी मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी बाकी लोगों को पता नहीं है कि हमारे चैनल में क्लास हो रहा है, इस कारण व्यू नहीं आ रही है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सा मदद कीजिए इसको। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। एडेंगा के वराह राज की 29 स्वर्ण मुद्राएं मिले, कहाँ से मिला, कोंडागांव से, ये याद रखिएगा। एडेंगा के वराह राज की 29 स्वर्ण मुद्रा मिला है कोंडागांव से। एडेंगा कहाँ है, कोंडागांव में है, वहाँ वराह राज की 29 स्वर्ण मुद्राएं मिला है। इसकी खोज किसने किया था। तो देखिए रविंद्रनाथ मिश्र तो रहेंगे, उनके साथ कौन थे, विष्णु ठाकुर। तो मुद्रा की बात करेगा तो विष्णु भगवान, क्योंकि लक्ष्मी रहती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जहाँ मुद्रा की बात करें, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब विष्णु, रविंद्रनाथ मिश्र के साथ विष्णु जी। ठीक है, आगे देखते हैं सीता बेंगरा की गुफा। तो सीता बेंगरा की गुफा है कहाँ, तो ये याद रखिएगा सरगुजा में है। किसने खोज किया, तो कर्नल आउस्ले ने खोज किया, तो ये इसको याद रखिएगा। सीता बेंगरा की गुफा ये सरगुजा में है, खोज किसने किया, तो कर्नल आउस्ले ने किया है। ठीक है, चलेगा आगे देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था पूरा पाषाण काल। अब देखते हैं महापाषाण काल क्या होता है। ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा नोट्स के फॉर्मेट में लाया, थ्योरी भर के लाया हूँ ताकि आप लोग को समझने में, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलेगा, महापाषाण काल को देखेंगे। तो देखिए लोहे का उपयोग लौह युग में शुरू हुआ। इस अवधि के दौरान शव को दफनाने के लिए विशाल चट्टानों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें महापाषाण स्मारक के रूप में जाना जाता है। जो कहाँ में, कोंडा से मिला है, कोंडागांव से। ठीक है, 500 महापाषाण स्मारक, ये स्मारक छत्तीसगढ़ में भी पाए गए। इस काल में मृतकों को बसे हुए क्षेत्र से काफ़ी दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफना दिया जाता था। ठीक है, कब्रिस्तान में ले जाते थे, पत्थरों से ढक के उनको दफना दिया जाता था। इस काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, तो मुख्यतः देखेंगे भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में मिले हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से मिले हैं। देखिए मेन तो आपका गढ़धनौरा है, कोंडागांव में लगभग 500 मिले हैं ना। ऐसी खोज का तभी मैं आपको बताया था, कौन का, JR काम्बले और रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं और कहाँ का, बालोद से। बालोद याद रखेंगे, बालोद में कहाँ का जगह पूछता है, बार बार याद रखिएगा। 500 महापाषाण घेरे बोलेगा तो गढ़धनौरा कोंडागांव, और बाकी बोलेगा कौन से स्थल से महापाषाण घेरे मिले या महापाषाण स्मारक मिले हैं। तो याद रखेंगे बालोद जिला में क्या क्या आता है, सोरर, चिचारी, करही बदर, करका भाता, भूजगहन। ये भूज है ना, मूज गहन लिखा है, ये भूज गहन है। ठीक है, भा है, ठीक है, भूज गहन है।
तो सोरल चिचारी करही भरा करका भाटा भूजगहन, यहाँ से मिला हमको महापाषाणकालीन स्मारक बालोद जिले से, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं करका भाटा। करका भाटा में क्या मिला है, तो देखिए करका भाटा जो बालोद में है, ऊपर पढ़े हैं, यहाँ लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन और महापाषाण स्मारक, ये 3 चीज़ें मिली है। लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले पूछ सकता है, तो महापाषाणकालीन काल में आपके लोहे का औजार, मिट्टी के बर्तन, ये करका भाटा बालोद से मिला है। आते धमतरी जिले में, धमतरी में गंगरेल से, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन में दे देगा, निम्न में से कहाँ महापाषाणकालीन घेरे नहीं मिले, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो गंगरेल रहेगा, तो आप लोग इसको मत इग्नोर कीजिएगा। गंगरेल में भी मिला है, धमतरी के गंगरेल में भी मिला है महापाषाण स्मारक अवशेष। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्लास खत्म होने के बाद दोबारा इसको पॉज करके बना लिया करें, ठीक है, चलेगा। तो इसको जगह को याद रखिएगा, बालोद में, ठीक है, धमतरी में और कोंडागांव में, 3 जिले में मिले हैं, बालोद, धमतरी, कोंडागांव, महापाषाणकालीन घेरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, हम लोग ने पहला देख लिया प्रागैतिहासिक काल, अब देखेंगे हम लोग दूसरा अपना आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका समयावधि की बात करें तो इसका समयावधि कब तक लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा 2500 से 1500 ईसा पूर्व। आप लोग क्लास को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोग भी नहीं देखें, और चैनल को आप लोग अपने स्टेटस में जरूर जगह दिया करें, ठीक है। चलिएगा देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसका समय है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। देखिए ध्यान सुनिएगा, आदि ऐतिहासिक काल, इतिहास को उस काल को कहा जाता है जहाँ मनुष्य की घटनाओं से संबंधित लिखित साक्ष्य तो मिले हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या बोले हैं हम लोग, वहाँ से भाव चित्रात्मक थे, मतलब चित्र मिला था हम लोग को, उसको मतलब केवल कहीं पत्थर में हो गया, औजार मिले या पत्थर में कोई चित्र बना दी, ये सब मिला था प्रागैतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री तो मिला है पर हम उसको पढ़ नहीं सके, ठीक है। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, जिसके साथ छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमें आदि ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना रहता, तो हमारा सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। और भारत में जब पढ़ेंगे पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आपको भारत में पढ़ना ही है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समयावधि की बात करें तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, देखिएगा पहला पॉइंट याद लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, बोलते हैं पूरा नाम क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा, जो अभी कहाँ है पाकिस्तान में है, नामक स्थल के उत्खनन की थी। तो सबसे पहले शुरुआत हुआ था हड़प्पा, ठीक है, उसकी खोज की गई थी 1921 में राय बहादुर दयानंद साहनी के द्वारा। अगला है, इस सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी घाटी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, जो आप लोग पढ़ते हो इसको याद होना चाहिए, ऐसे 4 एरो बना लीजिएगा। ऊपर में क्या है, मांडा है, ऊपर में क्या है, मांडा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये पाया गया है, किस नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे, एकदम कंठस्थ होना चाहिए नदी के नाम के साथ, इसको पूछता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज में भी ये सब क्वेश्चनों को इंक्लूड करूँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे प्रीलिम्स की हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक के, आप हमारा क्लास जरूर देखिए और साथ में टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। हम लोग अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज देते हैं ना, वो टॉपिक वाइज कंप्लीट, जब तक आपका पेपर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं दक्षिण में क्या है, दैमाबाद है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दैमाबाद है, महाराष्ट्र में आता है, ये गोदावरी नदी के किनारे, तो आपको पता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहती है। अगला देखते हैं पूर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये कौन से नदी के किनारे, हिंडन नदी, तो जगह का नाम है आलमगीरपुर और नदी का नाम है हिंडन नदी। अगला देखते हैं पश्चिम में क्या है, सुटका डैगोर, यहाँ पे क्या है पश्चिम में, सुटका गैडोर, ठीक है, सुटका गैडोर, बलूचिस्तान भी बोलते हैं उसको, दास्क नदी के किनारे। तो 4 नदी याद रख ले, ऊपर में है चिनाब, नीचे में है गोदावरी, पूर्व में है आपका हिंडन और इधर है आपका दास्क, ऊपर में है मांडा, नीचे में है दैमाबाद, पूर्व में है आलमगीरपुर, पश्चिम में सुटका डैगोर, ऐसे करके एकदम रट्टा कंठस्थ मान लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, इस सभ्यता के निवासी मुख्यतः भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ थे, जिनका विस्तार भारत में उत्तरी पश्चिमी भारत तक हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ में इस काल से संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं, मतलब ऊपर उत्तर में जैसे भारत है इस साइड हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ तो यहाँ पे है, ठीक है, इसलिए इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता, इसलिए हमारा सिलेबस कम हो गया। अब आपको मेन पढ़ना है ऐतिहासिक काल, ये पूरा आपका चलेगा 1500 ईसा पूर्व से 1947 ईसा पूर्व तक, एक एक पॉइंट आपको मैं कवर कराऊंगा, जैसे CGPSC प्रीलिम्स में आता है, व्यापम में आता है, हर पेपर में जैसे आता है वैसे हम लोग पूरा यहाँ से स्टार्ट करें, 1500 ईसा पूर्व से जाएंगे हम लोग पूरा 1947 तक, पूरा क्लास आपको निःशुल्क यहाँ पे मिलते जाएगी, तो डेली क्लास देखा करें आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और शेयर कीजिए, आप लोग भी सहयोग कीजिए। चलेगा स्टार्ट करें, ऐतिहासिक काल स्टार्ट कर रहे हैं 1500 ईसा पूर्व से 1947 तक। तो इसको देखिए, इसमें सबसे पहले 2 भागों में बांटा है, एक वैदिक युगीन
जो 1500 से 600, फिर 600 से आपको पढ़ना है प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग वैदिक युग इन छत्तीसगढ़। तो देखिए, भारत में आर्यों के समय से वैदिक काल प्रारंभ हुआ। तो वैदिक काल की प्रारंभ कब माना जाता है? तो भारत में जब आर्य आए तो आर्य के साथ वैदिक काल प्रारंभ हुआ, ये माना जाता है। इस काल को भी दो भागों में बांटा गया। ऋग वैदिक काल, इसका डेट अवधि क्या है ऋग वैदिक काल का? तो 1500 से 1000, याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल तो ये है 1000 से 600, क्योंकि हमको 600 जाना है, 1500 तो उसको दो भागों में बांट दिए, 1500 से 1000 और 1000 से 600। देखिए ईसा पूर्व इसलिए कम होते जाता है ना। तो ऋग वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व, और 1500 से 1000, फिर 1000 से 600। पहला देखते हैं ऋग वैदिक काल, ये है हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में केवल मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल क्षेत्र के उत्तर तक वर्णन किया गया, इसीलिए इस काल में छत्तीसगढ़ के साक्ष्य नहीं मिले। तो हम लोग बच गए भैया, ऋग्वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना है, आदि ऐतिहासिक काल में भी नहीं पढ़े, तो हम लोग का सिलेबस कम होते जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल, इसमें है क्या? तो हाँ, इसमें उल्लेख है, इसको थोड़ा सा देखना है। तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जाना है हमको। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, जिसमें पद्य संकलन है, मतलब जो गीत वीत संगीत है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ है, बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन है। फिर है अथर्ववेद, जो विपत्ति हो गया, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सब है ना, इन सब की रचना की गई है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना की गई है, बाकी जितने 3 वेद और बच गए आपके, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं ना। एक वेद आपके ऋग्वैदिक काल में हुआ है, बाकी 3 आपके उत्तर वैदिक काल में रचना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहाँ छत्तीसगढ़ का उल्लेख है ये देखना है। तो देखिए, इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख है, जो कहाँ आपका एमपी में, एमपी कहाँ आता था? पहले छत्तीसगढ़ में आता था, एक साथ था पूरा, मध्य प्रदेश में हम लोग आते थे। तो नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट याद रखना है, सतपथ ब्राह्मण में पूर्व और पश्चिम में स्थित समुद्रों का वर्णन है। तो समुद्र को वर्णन है, मतलब बीच का भी तो वर्णन होगा, एमपी के बगल में। ठीक है, इधर समुद्र है, उधर उड़ीसा के बगल में समुद्र है, तो ये उल्लेख है ना। तो ये पूछता है किस ग्रंथ में, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्व पश्चिम में स्थित समुद्रों को उल्लेख किया गया? तो किसमें? सतपथ ग्रंथ में। कई बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है, इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस युग का छत्तीसगढ़ से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से भी नहीं मिलता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही करते, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग कल ऐतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे, जितने भी राजा महाराजा हैं आपके 600 ईसा पूर्व से आगे बढ़ेंगे ना। देखते हैं, लाइन से ही चलेंगे हम लोग। अब 600 ईसा पूर्व तक पहुँच गए, यहाँ तक हम लोग कुछ ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले। अब 600 ईसा पूर्व से आपको पता है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म आएंगे, उससे संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ स्थान है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट निःशुल्क क्लास आपको लाइन के बाद मिलते जा रहा है। डेली कंटिन्यू क्लासेस हो रहा है, एक के बाद एक बैक टू बैक क्लास हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को शेयर करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आंख मूंद के बोल रहा हूँ, आपको हमारे टेस्ट से ज्वाइन करना चाहिए। आप बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको। केवल 299 रुपीज़ लेते हैं हम लोग, अनलिमिटेड। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपको कंटिन्यू करते हैं, छोड़ते नहीं। ठीक है, चलेगा, डिटेल ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।